पिछले कुछ महीनों से एक बात बार बार दोहराई जा रही थी कि भारतीय क्रिकेट के शेर अब बूढ़े हो चुके हैं। हर दूसरी बहस में रोहित शर्मा और विराट कोहली यानी आरओकेओ को संन्यास की सलाह दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि अब इन दोनों का समय खत्म हो चुका है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का यह बुधवार इन सभी बातों का करारा जवाब बन गया। यह सिर्फ दो शानदार पारियों की कहानी नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट में अनुभव, क्लास और जज्बे की वापसी का साफ ऐलान था। जिस दिन घरेलू क्रिकेट के मैदान पर रोहित शर्मा का बल्ला आग उगलता है और विराट कोहली रन बनाते बनाते इतिहास रच देते हैं, उस दिन यह बात एक बार फिर साबित हो जाती है कि फॉर्म पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्लास पर नहीं। आरओकेओ को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, इस एक दिन ने उन सब का जवाब दे दिया। पिछले कुछ समय से एक खास नैरेटिव बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि रोहित फिट नहीं है, विराट का दौर खत्म हो चुका है और टीम इंडिया को आगे बढ़ने के लिए अब आरओकेओ को पीछे छोड़ देना चाहिए। यहां तक कि गौतम गंभीर के दौर की चर्चाओं में भी यह इशारे मिलने लगे थे कि भविष्य टीम इंडिया में इन दोनों दिग्गजों की शायद जगह नहीं हो। लेकिन क्रिकेट अक्सर उन्हीं को जवाब देता है जो जल्दबाजी में फैसले सुना देते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का यह दिन उसी जवाब का नाम है। जयपुर में मुकाबला था सिक्किम के खिलाफ। लक्ष्य था 237 रन। कागज पर आसान और मैदान पर औपचारिक सा मैच माना जा रहा था, लेकिन रोहित शर्मा ने इसे सिर्फ एक रन चेज नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक स्टेटमेंट बना दिया। रोहित शर्मा ने 94 गेंदों में 155 रन ठोस दिए, 9 छक्के और 18 चौके। यह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, बल्कि एक याद दिलाने वाला प्रदर्शन था। यह दिखाने के लिए कि जब बड़े खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में उतरते हैं तो वे सिर्फ युवाओं को सिखाने नहीं आते, बल्कि यह दिखाने आते हैं कि क्रिकेट किस लेवल पर खेला जाता है। अंकुश रघुवंशी के साथ 141 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने साफ कर दिया कि रोहित सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि पूरे मैच की रफ्तार तय कर रहे थे। मुंबई ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया, लेकिन असली हार उस सोच की थी जो रोहित शर्मा को ढलता हुआ सूरज बताने लगे थे। और कहानी यही नहीं रुकी। उधर दिल्ली में एक और कहानी लिखी जा रही थी, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बिल्कुल वैसे ही जैसे विराट कोहली खेलते हैं। सामने थी आंध्र प्रदेश की टीम। विजय हजारे ट्रॉफी में करीब 15 साल बाद विराट कोहली की वापसी और साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने का मौका। कोहली ने इसे किसी जश्न की तरह नहीं खेला, उन्होंने इसे अपनी रोज की आदत की तरह खेला। 101 गेंदों पर 131 रन, 3 छक्के और 14 चौके। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। 343 मैच, 57 से ज्यादा का औसत, 57 शतक और 84 अर्धशतक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उन निरंतरता की कहानी है जिसे क्रिकेट में बहुत कम खिलाड़ी हासिल कर पाते हैं। दिल्ली के सामने लक्ष्य था 299 रन, दबाव वाला स्कोर, लेकिन विराट कोहली के रहते दबाव अक्सर विपक्षी टीम पर ही रहता है। प्रियांश आर्य के साथ 113 रनों की साझेदारी और नीतीश राणा के साथ मैच को कंट्रोल में रखना, यह विराट कोहली की उस समझ को दिखाता है जो उन्हें सिर्फ एक महान बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक शानदार मैच रीडर भी बनाती है। यह दिन सिर्फ आरओकेओ की वापसी का नहीं था, बल्कि बीसीसीआई की उस सोच की भी पुष्टि करता है जिसमें सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट से जोड़ रखने पर जोर दिया गया है। जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी क्यों खेल रहे हैं, इस मैच ने उन्हें साफ जवाब दे दिया। यह मुकाबला भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले सिर्फ अभ्यास नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी थी। जब बड़े खिलाड़ी लय में होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी तूफान तय होता है। सबसे बड़ा संदेश उन लोगों के लिए था जो टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया और कॉलम्स में आरओकेओ को रिटायरमेंट की स्लिप थमाने को तैयार बैठे थे। रोहित और विराट ने यह नहीं कहा कि वे हमेशा खेलेंगे, लेकिन उन्होंने यह जरूर दिखा दिया कि जब तक खेलेंगे अपनी शर्तों पर खेलेंगे। क्रिकेट में उम्र नहीं चलती,
असर चलता है और विजय हजारे ट्रॉफी के इस दिन आरओकेओ का असर पूरे देश ने देखा। इतिहास गवाह है, शेर बूढ़े नहीं होते, या तो वे शिकार करते हैं या शिकार करना सीख जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का यह दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक साफ चेतावनी है। जो कहते थे कि भारत के शेर थक गए हैं, उनके लिए रोहित का 155 और कोहली का 131 ही जवाब है। आरओकेओ अभी मैदान में है और जब तक खेलेंगे भारतीय क्रिकेट की धड़कन बने रहेंगे।